हेलो फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम। केमिकल काइनेटिक्स ये लेसन 3 है केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, रासायनिक बल गतिकी हिंदी में जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ रहे थे हमने क्या क्या देख लिया था कि हमने ये देखा था कि हम केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो हमने ये देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि रिएक्शन की अभिक्रिया की दर क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखी थी, रिएक्शन के प्रकार कि कुछ रिएक्शंस होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं, कुछ बहुत फास्ट होती हैं और कुछ ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट होती हैं। ये सब हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने रिएक्शन के रेट को कैसे लिखते हैं वो देखा था। तो हमने एक एग्जांपल देखा था, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। तो हमने ये देखा था कि अगर इसका हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, अभिक्रिया की दर लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे। तो हमने कैसे लिखा था, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन या सांद्रता, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन, जो सांद्रता में जो चेंज आएगा वो, और जो टाइम में जो चेंज आएगा वो। ठीक है, और यहाँ रिएक्टेंट है इसलिए नेगेटिव साइन लगेगा। मैंने बताया था यहाँ पे क्यों नेगेटिव का साइन लगेगा। ठीक है, उसके बाद इधर अगर लिखेंगे तो इस तरह से। ठीक है, और अगर Cl के फॉर्म में लिखेंगे, क्लोरीन के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे कि एक ही एग्जांपल है 2A प्लस B। तो इसका अगर हमको लिखना है क्या, अभिक्रिया की दर लिखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो अगर अभिक्रिया की दर लिखोगे तो इसकी सबसे पहले नेगेटिव साइन, ऐसे लिखेंगे। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये रिएक्शन की दर है क्या, ये रिएक्शन की दर नहीं है। ये क्या है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट है आपका, ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये क्या है आपका, ये है आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे ए की उपभोग होने की दर, ए की उपभोग होने की दर, क्योंकि उपभोग हो रहा है ये। ठीक है, तो ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो हमको तो यहाँ निकालना था रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब जो हमने ये लिखा है, तो ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, उपभोग की दर। तो इसको अगर रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे कि जो यहाँ पे ये कोएफिशिएंट, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप फ्रैक्शन बना के आप लिख दो। तो ये यहाँ पे अगर आप -1/2 कर दोगे तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया है रेट ऑफ रिएक्शन या फिर अभिक्रिया की दर। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे भी लिखना है आपको तो इसमें क्या होगा, सिंपल आप लिख दो यहाँ पे, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन भी है और बी के उपभोग होने की दर भी है। यहाँ पे आ जाओ आप 3C पे। तो 3C में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि ये उत्पाद है, प्रोडक्ट है। ठीक, तो ये हो गया del C अपन del T, कंसंट्रेशन सांद्रता। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, C के बनने की दर। ठीक है, बनने की दर है ये उसकी। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें हमको ध्यान रखना है, जहाँ पे ऐसे सिंपल रिएक्शन थी, जहाँ पे कोई नंबर नहीं था, कोई कोएफिशिएंट नहीं था, तो उसमें तो
जो उपभोग की दर और अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस सब बराबर ही है, लेकिन ऐसे जहाँ पे नंबर हों, कोएफिशिएंट हो, तो हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो ये हो गया। तो अभी तक हमने जो निकाला है, जो हमने अभिक्रिया की दर पढ़ी है, वो क्या है? वो है एवरेज रेट। एवरेज रेट या औसत दर। ठीक है, जैसे कि अगर ये मैं ग्राफ देखूंगा, यहाँ पे हम एक इसको ग्राफ, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ये एक आपका ग्राफ है, ग्राफ या अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान के चलो, यहाँ पे कंसंट्रेशन या सांद्रता और यहाँ पे टाइम। ठीक है, टाइम सेकंड में, सांद्रता जो है आपकी मोल पर लीटर में। ठीक है, मोल पर लीटर में है। तो अब अगर मैं ऐसे ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ये इस तरह से ग्राफ बना, तो ये मान के चलो यहाँ पे 1 सेकेंड, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये वैल्यू 0, यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो कि मुझे औसत दर निकालनी है, तो औसत दर तो दो टाइम्स के बीच की, दो समय टाइम के बीच में निकलेगी, तो 1 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन है और यहाँ पे टाइम, तो कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल का, यहाँ पे ये 3, तो यहाँ पे मुझे 1 से 4 सेकंड के बीच में औसत दर या एवरेज रेट निकालना है। तो अब फाइनल टाइम कितना है? 4 है। इनिशियल टाइम कितना है? 1 है। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब 4 सेकंड पे कंसंट्रेशन कितनी है? तो 2 है। और जब 1 सेकंड पे कंसंट्रेशन कितनी है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पहले ही माइनस आता है। क्यों माइनस आता है? क्योंकि ये वाली जो संख्या है वो पहले माइनस में आएगी, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। क्योंकि अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो इसलिए एक नेगेटिव पहले से लगा देते हैं हम। ठीक है, तो लिखते हैं ना डेल ए डेल टी, इस तरह से लिखते हो आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब यहाँ पे आ जाओ आप, तो ये हो गया नेगेटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव का 1 और ये हो गया आपका 3, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो ये आ गया 1/3। तो ये मोल पर लीटर सेकंड, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ये जो हमने रेट निकाला, ये हमने निकाला औसत दर। लेकिन इसमें एक औसत दर इसको क्यों बोलते हैं? देखो, यहाँ पे जो आपको ये आगे आप पढ़ोगे कि जो रिएक्शन का रेट होता है, जो रिएक्शन की दर होती है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब रेट ज़्यादा, कंसंट्रेशन कम मतलब रेट कम। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे दर भी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? कम हो गई, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी कम हो गई। तो हम क्या करते हैं, हम जो औसत दर निकालते हैं, तो हम निकालते हैं जो औसत दर, तो वो क्या होता है उसमें, वो इस टाइम के बीच में होती है कि हाँ भाई इतने टाइम में अलग अलग रेट था, इस सेकंड इस टाइम पे अलग था, इस पे अलग था, इस पे अलग था, तो ये जो सबका एवरेज है वो है। तो ये जो कहलाएगी औसत दर कहलाएगी। औसत दर में हमेशा हम इस तरह से सिंबल लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं डेल। ठीक है, तो ये औसत दर है। अब हमको जो निकालना है वो हमको क्या निकालना है? अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि आप तो सिर्फ मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ 3 सेकंड पे, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए अलग मेथड है। उस रेट को हम क्या बोलते हैं? उस रेट को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। उस रेट को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, या उसको हिंदी में बोलते हैं तत्क्षणिक दर। ठीक है, तो हिंदी के लिए थोड़ी सी माफ़ी, हो सकता है कुछ मात्रा में गलती हो, तो थोड़ा सा देख लेना आप। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट उसको हम बोलते हैं, या तत्क्षणिक दर उसको बोलते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे ये हमारा ग्राफ है, एक बार और बना देते हैं इस तरह से ग्राफ। तो ये हमारा, इधर हमारी कंसंट्रेशन सांद्रता, और इधर हमारा टाइम, तो इधर ये 0, 1, 2, 3 एंड 4, और इधर भी हम 0, 2, 4, 6, 8,
ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम होगी। तो ग्राफ कैसा, ये कंसंट्रेशन किसकी है, ध्यान रखना, ये रिएक्टेंट की है। ए बी दे रहा है, तो ये ए जो रिएक्टेंट है ना आपका, उसकी है, तो ये ऐसे कम होगी। अब आपसे किसी ने बोला कि मुझे जो है ये 2 सेकंड पे रेट बताओ, एग्जैक्ट 2 सेकंड पे, तो ये तत्क्षणिक दर है। किस पे है, तत्क्षणिक दर इंस्टेंटेनियस रेट एट 2 सेकंड पे है। तो आप क्या करोगे, इसी पे एक इस यहाँ से ऐसे एक डॉट लगा दो, ठीक है, और डॉट लगा के यहाँ पे स्केल रखो, ठीक है, और स्केल को रख के इस तरह से एक ऐसी एक सीधी लाइन खींच दो, ठीक है, ऐसी एक सीधी लाइन खींचो। सीधी लाइन आप जब खींचोगे तो बस आप ऐसा एक राइट ट्राइंगल बना दो। अब आप जब राइट ट्राइंगल आपने बना दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब हम क्या निकालेंगे कि जो इसका स्लोप निकालेंगे, ये हम इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट का अब हम जो निकालेंगे उसको बोलते हैं स्लोप, या हिंदी में उसको कहा जाता है ढाल। तो अब हमको ये निकालना है। तो इस तरह से ऐसे आप टेंजेंट बना दो और उसके बाद ऐसा एक राइट ट्राइंगल बना दो। तो आप राइट ट्राइंगल बना दोगे तो क्या होगा, राइट ट्राइंगल, अब आपको क्या करना है, वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस, आपको ये सिंपल निकालना है। तो वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस निकालोगे तो क्या होगा, जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी, ठीक है। तो आप ये जैसे ये जो आपकी है इधर, तो आपके ये जो ज़्यादा टाइम पे, जैसे यहाँ पे ये टाइम है आपका, तो इस टाइम पे जो कंसंट्रेशन आ रही है आपकी, ठीक है, यहाँ टाइम फॉर सपोज ये जैसे 2-3 के बीच में है, तो ये यहाँ पे इसको यहाँ पे जैसे 2.5 है, तो ये 2.5, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो टाइम है आपका कितना है, ये 1 और 2 के बीच में, तो इसको हम 1.5 मान लेते हैं, ठीक है। और इस वाले टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है तो वो देख लो आप। तो आपने ये जो कंसंट्रेशन ले लो आप इसको यहाँ पे, तो ये कंसंट्रेशन ज़्यादा टाइम है, तो ये यहाँ पे जैसे ये 1.5 पे ये कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको कंसंट्रेशन को रखना है और ये इधर रखना है, ठीक। तो जब आपने यहाँ टाइम लिया था तो ये कंसंट्रेशन अराउंड ये हो जाएगी आपकी, इसको मान लो आप ये 3.2, तो ये 3.2 हो गया। और ये कितना होगा 4-5 के बीच में है, तो ये अराउंड 5। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो हम जो हमारा फॉर्मूला है किसका, इंस्टेंटेनियस रेट का। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट, एक बार और लिख देता हूँ इसको मैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये देखो, एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट है उसको कैसे लिखते कैसे हैं। तो आप एवरेज रेट को, जो औसत दर को कैसे लिखते हो, इस तरह से लिखते हो, यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाते हो। तो जब हम तत्क्षणिक दर निकालते हैं, जब इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, ये जो टाइम है, औसत दर में तो ये टाइम ज़्यादा होता है, तो हम इस टाइम को क्या मान लेते हैं कि ये जो टाइम है, ये टाइम इंटरवल है, ठीक है, जो समय है बीच का, उसको हम क्या मानते हैं कि ये ज़ीरो है, बिल्कुल भी टाइम डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से डी का साइन लगा देते हैं, डी, ठीक है। और इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव स्लोप, या नेगेटिव जो ढाल निकालते हैं हम, वो उसमें नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। तो हम ढाल, हमने कैसे निकाला स्लोप, तो हमने स्लोप कैसे निकाला कि हमने जिस पॉइंट पे हमको निकालना था उस पे हमने एक पॉइंट लगाया, फिर एक सीधी लाइन खींची, ठीक है, और लाइन खींचेंगे उसके बाद उसको इधर से इधर राइट ट्रायंगल बना देंगे। और राइट ट्रायंगल बनाने के बाद इस तरह से ये टाइम का जो दोनों वैल्यू ली, ठीक है, फिर इस टाइम पे कंसंट्रेशन ली और इस पे कंसंट्रेशन ली, ठीक है ना। तो ये ले लिया, तो ये स्लोप तो नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर नेगेटिव में आएगा, तो हमने तो बाहर भी एक नेगेटिव लगाया हुआ है, तो ये वाला आंसर भी नेगेटिव, बाहर भी नेगेटिव, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट होगा, तब हम जब उत्पाद के लिए बनाएंगे ग्राफ, तो उत्पाद के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, उत्पाद के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला कैसे बना था, इस तरह से बना था, ये रिएक्टेंट के लिए बना था, क्योंकि ये मान के चलो समय ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो कम होता जाएगा, तो
कम होता जाएगा तो ये कम होता गया। अब प्रोडक्ट की बात है तो प्रोडक्ट का ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो बहुत सिंपल है। तो ये टाइम है तो ये प्रोडक्ट जो है समय के साथ बढ़ता जाएगा, तो प्रोडक्ट का ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। तो प्रोडक्ट का जब ग्राफ होगा, अगर मान के चलो ये वाली रिएक्शन है, फिर से हम ए और बी पढ़ेंगे, तो अगर हमको इसका इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है, तत्क्षणिक दर लिखनी है, तो कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव स्लोप, ठीक। अब अगर इसके फॉर्म में लिखनी है तो ये लिख दो, यहाँ प्लस, यहाँ ये पॉजिटिव स्लोप, बस इतना सिंपल है। तो इस तरह से हमको ये एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, औसत दर और तत्क्षणिक दर हमको निकालनी है, ठीक है। तो इतना सिंपल है, ठीक। एक एग्जांपल और है, आप ये देखना चाहो तो इधर, तो ये आप एग्जांपल देखो, ठीक है। इसमें यहाँ पे 600 सेकंड पे इसने इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए बोला था, तो यहाँ पे एक डेट बनाया, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे टेंजेंट बना दी, एक ऐसे यहाँ टेंजेंट बना दी, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट में ऐसे राइट ट्रायंगल बना दिया, और राइट ट्रायंगल बना दिया तो ये फाइनल टाइम, ये जो राइट ट्रायंगल बनेगा ये फाइनल टाइम, ये इनिशियल टाइम, ठीक है। और इसी टाइम पे कंसंट्रेशन ले ली, ठीक है। तो इसी टाइम पे जो है आपकी कंसंट्रेशन ले ली, और ये यहाँ पे कंसंट्रेशन ये इधर पे ले ली, ठीक है। तो दोनों को जो है माइनस कर दिया और आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको करना है, ठीक। तो ये हो गया। तो अभी हमने क्या देखा, एक तो औसत दर निकालना देखी, और एक हमने देखा जो इंस्टेंटेनियस रेट है, तत्क्षणिक दर, वो निकालना देखी, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो अगले लेसन में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच।